हेलो गाइस। सो पिछले 2 लेक्चर्स में मैंने आपको ये बताया था कि सेल की इंट्रोडक्शन बताया था कि सेल क्या होता है। उसके बाद मैंने उनकी डिस्कवरी बताई कि कैसे कैसे सेल की डिस्कवरी हुई। फर्स्ट साइंटिस्ट वाज रॉबर्ट हुक, सेकंड साइंटिस्ट वाज एटॉनी वन लीeuwenhoek, थर्ड साइंटिस्ट वाज रॉबर्ट ब्राउन, फोर्थ साइंटिस्ट वाज कुर्केंज, फिफ्थ साइंटिस्ट वाज स्लेडन एंड सिक्स्थ साइंटिस्ट वाज क्वान, सेवेंथ साइंटिस्ट वाज बर्काउ। दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड डिस्कवरी ऑफ सेल। उसके बाद मैंने आपको सेल ऑर्गेनेलीज बताई थी कि कैसे हमारे एक सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज होती है। फिर मैंने सेल वॉल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, थोड़ा क्या मोस्टली मैंने सेल वॉल आपको समझा दी थी। नाउ आई एम स्टार्टिंग द डिटेल इंट्रोडक्शन टू सेल। डिटेल इंट्रोडक्शन मतलब ये मैंने ओवरव्यू दिया था, अब मैं डिटेल में बताऊंगी एक्चुअली सेल है क्या, सेल के अंदर क्या क्या है। उससे पहले कि मैं सेल की ऑर्गेनेलीज पढ़ाऊं, इससे पहले मेरे पास 4 चीजें हैं जो मुझे आपको बतानी है। सबसे पहली चीज प्लांट सेल क्या होता है, सेकेंड चीज एनिमल सेल क्या होता है, थर्ड चीज प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, फोर्थ चीज यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। सो यहां हम लिखते हैं प्लांट सेल, यहां लिखते हैं एनिमल सेल। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। आई होप आप सब मेरे साथ साथ लिखते हैं। अगर आपको वीडियो में अगर आप नहीं लिख पाते मेरे साथ साथ तो आप वीडियो पॉज करके लिखा करें, लेकिन आपके नोट्स बने होने चाहिए। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो मतलब आप कैसे रिवाइज कर पाओगे आगे एग्जाम्स वगैरह के लिए। तो साथ साथ नोट्स बनाओ, ठीक है। मैं लिख रही हूँ, साथ साथ आप भी अपनी नोटबुक्स में डिफरेंस टेबल लिखिए, ठीक है। सबसे पहली बात प्लांट सेल क्या होता है और एनिमल सेल क्या होता है। प्लांट सेल एज द नेम सजेस्ट प्लांट के अंदर का सेल, राइट। एनिमल सेल हमारे अंदर का सेल। प्लांट सेल में मैंने आपको बताया था सेल वॉल एब्सेंट होती है, राइट। सेल वॉल एब्सेंट। एनिमल सेल में प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। This is the first difference between plant cell and animal cell. Cell wall present, cell wall absent. Second difference is chloroplast. Present होता है, chloroplast absent होता है। Chloroplast is present, chloroplast is absent. Third difference, सेंट्रल वैक्यूल, जो आपकी बुक में ओनली वैक्यूल लिखी हुई है, प्रेजेंट एंड सेंट्रल वैक्यूल एब्सेंट। ओके। The fifth difference is centrole and chromosome. प्लांट सेल में एब्सेंट होता है एंड एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। सेंट्रोल और क्रोमोसोम क्या क्या चीज होती है। क्रोमोसोम के अंदर हमारा डीएनए होता है, राइट। सेंट्रियोल एंड क्रोमोसोम आर these things. These are our chromatids. हमारा जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है सेंट्रियोल एंड क्रोमोसोम, ठीक है। सो इसमें सेंट्रियोल या फिर क्रोमोसोम नहीं होता, जबकि इसमें होता है। So this is the basic difference between plant cell and animal cell. Okay? Plant cell में cell wall present होती है and animal cell में cell wall absent होती है। Plant cell में chloroplast present होता है, animal cell में chloroplast absent होता है।
प्लांट सेल में सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होती है। वैक्यूल होता है स्टोरेज पार्ट, एंड एनिमल सेल में सेंट्रल वैक्यूल एब्सेंट होती है। लेकिन प्लांट सेल में सेंट्रियोल या क्रोमोसोम एब्सेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में सेंट्रियोल या क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। So this is the basic difference between plant cell and the animal cell. Should we start the next topic? If आपका लिखना रह गया then pause करिए और लिखिए, ठीक है? I am starting the next topic. Now I am starting prokaryotic and eukaryotic cell. What is prokaryotic and what is eukaryotic cell? Pro means पहले के टाइम के, primitive. Eukaryotic means आजकल के टाइम के. Primitive पहले के टाइम के इन द सेंस जो पहले आते हैं, प्राइमरी टाइप ऑफ सेल्स, ओके. एंड यूकैरियोटिक अब के टाइम के सेल्स, मोर डेवलप्ड सेल्स, ओके. So this is the difference between prokaryotic and eukaryotic. Primitive nucleus, true nucleus. Primitive मतलब false nucleus या not well developed nucleus, okay. Primitive nucleus. Primitive cell है तो primitive nucleus होगा. Developed nucleus. Or we can say true nucleus. Primitive nucleus is present, true nucleus is present. Okay? मतलब primitive मतलब not well defined. So first difference between prokaryotic and eukaryotic cells are primitive nucleus, not well defined nucleus, and developed nucleus. True nucleus is present, okay. Present. Now the second is साइटोस्केलेटन एब्सेंट होता है और साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है. आई नो ये थोड़ा सा अपर लेवल में जा रहा है, ये चीजें आपके उसमें थोड़ी बहुत घुमा फिरा के दी हुई है एनसीईआरटी में, बट मैं यहाँ पर क्लियरली आपको पहले पॉइंट्स बता रही हूँ. आगे ये चीजें हम पढ़ेंगे, आपकी एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन ये चीजें दी हुई है, लेकिन आपको घुमा फिरा के दी हुई है. आई एम इस चीज को सिंप्लिसिटी की तरफ लेके जा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए कि प्रोकैरियोटिक में क्या था, यूकैरियोटिक में क्या था, तभी आपको समझ आएगा साइटोस्केलेटन क्या है. साइटोस्केलेटन यूकैरियोटिक में प्रेजेंट क्यों नहीं है और प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट क्यों है. फर्स्टली आप लोग ये डिफरेंस लिखिए. प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो मैंने डिफरेंस बताया वो आगे आएगा. आपका सेल डिवीजन आपका पूरा एक टॉपिक है इस चैप्टर में, सो वो आएगा. उससे पहले आप ये चीजें लिखिए, ओके. सो प्रिमिटिव न्यूक्लियस मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है. वेल डिफाइंड क्यों नहीं है कि मैं आपको आगे बताऊं, बट नहीं है ये मैं अभी बता देती हूँ, ओके. सेकेंड थिंग इज साइटोस्केलेटल. एब्सेंट है या प्रेजेंट है, टेल मी. अभी मैंने बोला प्रेजेंट है ना, शायद ये एब्सेंट है. अभी बोला था मैंने. सोचो आंसर करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए साथ साथ. आई नो दिस इज वीडियो, लेकिन दिस इज रिकॉर्डेड सेशन, आई नो, लेकिन आप ऐसे लीजिए जैसे ये लाइव है, जैसे आपको मोर क्रिस्टल क्लियर होएगा, आपकी समझने की शक्ति बढ़ेगी. थोड़ा सा हिंदी वर्ड यूज कर लिया, शक्ति बढ़ेगी. यू हैव अ स्टेमिना
everyone have a mind और इंटेलिजेंट माइंड, या बट उसको यूज करने की देर होती है, उसको पॉलिश करने की देर होती है। सो बताइए, साइटोस्केलेटन एब्सेंट था या प्रेजेंट था? साइटोस्केलेटन इज प्रेजेंट और एब्सेंट? साइटोस्केलेटन एब्सेंट था प्रोकैरियोटिक सेल में, और साइटोस्केलेटन प्रेजेंट था यूकैरियोटिक सेल में। So this is the first difference is primitive nucleus, true nucleus, cytoskeleton absent, cytoskeleton present. Third difference is membrane bound organelle present, not present, right? Membrane bound organelle not present. Yes, membrane bound organelle नहीं होती। मैंने आपको organelles ड्रॉ कर करके दिखाई थी। This is your nucleus, right? तो ये membrane होती है इसके बाहर, ये प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती है, एंड इन यूकैरियोटिक सेल membrane bound organelle प्रेजेंट होती है। एमबी मतलब मेम्ब्रेन बाउंड। सो प्रोकैरियोटिक पहले के मतलब पहले जो सेल्स आए, प्रिमिटिव जो सेल्स आए और प्राइमरी सेल्स कह सकते हैं, अगर वो प्राइमरी सेल्स है तो उनमें डेवलपमेंट कम होगी, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होगी। बट इन यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट होगी। ओके, उसके बाद द फोर्थ डिफरेंस इज राइबोसोम। मैंने आपको एक ऑर्गेनेली बना के दिखाई थी, ईआर, राइट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो मुझे ये बताओ राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है? आई हैव इंट्रोड्यूस्ड राइबोसोम विद यू ऑल गाइस, ठीक है, बट मुझे ये बताओ राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट है? आंसर इन कमेंट बॉक्स, ओके, या अपने मन में आंसर कीजिए। राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट था? याद करने की कोशिश करिए, राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट था? मैंने ईआर का आपको हिंट दे दिया। ओके, बताओ बताओ राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट था? टेल मी वेयर द राइबोसोम इज प्रेजेंट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होता है। दिस इज ईआर एंड इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होता है। इस राइबोसोम की भी यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं एस, स्मॉल एस। इसकी यूनिट स्मॉल एस से डिनोट की जाती है। तो इन प्रोकैरियोटिक सेल 70S का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। इन प्रोकैरियोटिक सेल 70S का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, लेकिन इन यूकैरियोटिक सेल 80S राइबोसोम इज प्रेजेंट। ओके, राइबोसोम है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, समझे? प्रोटीन फैक्ट्री का मतलब सेल के अंदर जो प्रोटीन बन रहा है वो राइबोसोम की वजह से बन रहा है। फैक्ट्री जैसे आइसक्रीम की फैक्ट्री होती है, वैसे प्रोटीन की फैक्ट्री है राइबोसोम, प्रोटीन फैक्ट्री। So guys, please write these differences between prokaryotic and eukaryotic cell. I think you all have written this, so I can erase. Let us revise
our cell organelles one more time so that I can give you a basic difference between prokaryotic and eukaryotic cell। और इसी वे में हम चलेंगे। पहले हम prokaryotic cell पढ़ेंगे, उसमें सेल वॉल देखेंगे, उसमें सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखेंगे, सेल मेम्ब्रेन देखेंगे, एक ही बात है। थर्ड उसमें राइबोसोम, गोल्जी ऑपरेटर्स, ईआर, ये सब कुछ देखेंगे, ठीक है। सो फर्स्टली आई विल एक्सप्लेन यू प्रोकैरियोटिक सेल और उसके साथ साथ आपको ऑर्गेनेल्स भी साथ साथ रिवाइड हो जाएगी। प्रोकैरियोटिक सेल, राइट। और हमने एक बड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करा, ओके। इसमें बताओ ये डबल स्ट्रैंडेड चीज क्या है? दो स्ट्रैंड है ना, एक ये स्ट्रैंड, एक ये स्ट्रैंड, राइट। सो दिस इज डबल स्ट्रैंडेड। व्हाट इज दिस थिंग? टेल मी। ये डबल स्ट्रैंडेड चीज क्या है? दिस इज डीएनए। लेकिन डीएनए तो शायद न्यूक्लियस पे होता था, राइट? सोचो सोचो, डीएनए न्यूक्लियस में होता था, इसके अंदर यहाँ पर प्रोटीन्स होते हैं। डीएनए न्यूक्लियस में होता था, न्यूक्लियस में पैक्ड होता था, उसके बाहर मेम्ब्रेन होती थी, कुछ ऐसा बताया था मैंने, राइट? बताया था पिछले लेक्चर में। बट यहाँ पर तो कोई मेम्ब्रेन ही नजर नहीं आ रही। आपका जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही पड़ा है, तो क्या है ये? दिस इज न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियस, राइट? ये न्यूक्लियस है आपका, यस, ये न्यूक्लियस है आपका, है ना? कुछ बताया था ना पहले? हाँ यार, कुछ बताया था, न्यूक्लियस था, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, बताया था ना कुछ। बट यहाँ पर मेम्ब्रेन नहीं है, एज आई टोल्ड यू फ्यू मिनट्स बिफोर कि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होती है, राइट? देयर इज नो मेम्ब्रेन, ओके। सो नेक्स्ट, आपको इतना समझ आया कि मैंने क्यों ऐसा बोला था? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स क्यों प्रेजेंट नहीं होती, समझ आया? देन अगला जो आपका ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है आपके प्रोकैरियोटिक सेल में आर सेल वॉल, राइट? हाँ, एनिमल सेल में एब्सेंट होगी, बट सेल वॉल प्लांट सेल में तो प्रेजेंट होगी। प्लांट के प्रोकैरियोटिक सेल में तो सेल वॉल प्रेजेंट है, एनिमल सेल में एब्सेंट है ना। अगर प्रोकैरियोटिक एनिमल सेल होता तब एब्सेंट होती ना सेल वॉल, यहाँ प्रेजेंट है। बताया था ना प्लांट और एनिमल में डिफरेंस। देखो, समझो, कंसेप्ट है ये भी एक, राइट? तो सेल वॉल प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। एंड अगेन सेल मेम्ब्रेन, what about cell membrane? Can anyone tell me cell membrane is present or absent? कोई भी मुझे बता सकता है सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या एब्सेंट? एनीबॉडी? सोचो, मैंने दो
मेम्ब्रेन्स बनाई। बाहर वाली तो सेल वॉल है, अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो दिस इज सेल मेम्ब्रेन। पता क्या है, जो प्रोकैरियोटिक सेल है वहां पर इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी, राइट? तो बहुत कम चीजें प्रेजेंट होती है प्रोकैरियोटिक सेल में। नाउ मैंने आपको बोला था कि जो राइबोसोम है ना वो ईआर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, है ना? ऐसा कुछ बोला था किसी जमाने में, पिछले लेक्चर में बोला था। हाँ, तो सेल के अंदर जो ईआर होता है उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ये चीज मैंने बोली थी। बट क्या यहाँ पर आपको ईआर नजर आ रहा है? ER is absent in prokaryotic cell, but ribosome is present in cell. प्रोटीन नहीं बनेगा तो सेल जिंदा कैसे रहेगा? तो राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? In this plasma membrane, on this, at this plasma membrane के ऊपर। ओके, क्रिस्टल क्लियर? आर यू क्लियर? मैंने एक सेल ऑर्गेनेली भी बताई थी आपको, नेम इज मीजोसोम, जो ऐसे इनफोल्ड होके बनती है। दिस इज मीजोसोम। मीजोसोम ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है, ठीक है? तो ये ऑर्गेनेली भी प्रेजेंट होती है प्रोकैरियोटिक सेल में। सो आपको प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर समझ आ गया। यहाँ पर आपने कहीं भी देखा कि आपके प्रोकैरियोटिक सेल में कहीं भी ऑर्गेनेली प्रेजेंट है? कहीं भी दिख रही हो? नहीं है ना प्रेजेंट? यस। सिमिलरली हमारे सेल के अंदर भी प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसमें ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होती है। आर यू क्लियर? आर यू क्लियर? टेल मी नाउ। हम प्रोकैरियोटिक सेल को देखेंगे अब, मतलब इन सब ऑर्गेनेलिज के बारे में, थोड़ी बहुत ऑर्गेनेलिज हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूकैरियोटिक सेल। ओके, so firstly I will tell you about prokaryotic cell, organelles of prokaryotic cell in detail. You have to make notes so that your concept will be crystal clear. क्योंकि पता क्या है, कई बार ना हम लिखते लिखते याद कर लेते हैं चीजों को, तो नोट्स बनाने मेरे लिए तो बहुत कंपल्सरी थे जब मैं पढ़ रही थी अपने दिस कंसेप्ट्स ऑल। मेरे लिए मैं आज तक नोट्स बनाती हूँ कभी भी कोई चीज समझती हूँ, बिकॉज कई बार हमें लिखते लिखते बहुत कुछ याद हो जाता है। सो आई सजेस्ट यू ऑल कि साथ में पेन कॉपी लेके बैठे। ओके, सो नाउ प्रोकैरियोटिक सेल की ऑर्गेनेलिज पढ़ेंगे। ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। व्हाट आर द ऑर्गेनेलिज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, जो मैंने अभी अभी बताई? आंसर करिए, अपने माइंड में आंसर करिए, सोचिए कि लाइव क्लास चल रही है, सोचिए कि वन ऑन वन इंटरेक्शन हो रहा है, ताकि आपको कंसेप्ट याद करने में बहुत जल्द आसानी होगी। क्योंकि हम अपने ब्रेन को पॉलिश तभी कर सकते हैं जब हम इसे यूज करें। हम एक इंटेलिजेंट इंसान तभी बन सकते हैं जब हम इस ब्रेन को यूज करेंगे। ओके, हाँ, कई बार दिक्कत आती है, कई बार टीचर्स नहीं मिलते हैं ऐसे कि वो बार बार पूछे कि क्या पढ़ाया था मैंने अभी, बट कई टीचर्स मिलते भी है ऐसे, राइट? तो
मैं आपको बस इतना बोलूंगी कि मैं जैसे जैसे क्वेश्चंस कर रही हूँ आप अपने मन ही मन में आंसर करिए, और उसके बाद जब मैं आंसर करती हूँ तो ये देखिए कि आप कितना सही रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं। ओके, ऑर्गेनेलिज ऑफ सेल, क्या कौन कौन सी ऑर्गेनेलिज मैंने अभी अभी बताई? मैंने न्यूक्लियस बताया, न्यूक्लियोइड जिसको बोल रहे हैं, सेल वॉल बताई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताई, राइट? न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड। ओके, ऑर्गेनेलिज ऑफ सेल। सो प्रोकैरियोटिक सेल की ऑर्गेनेलिज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियस के बारे में कुछ लिख लेते हैं थोड़ा बहुत, जिसको हम न्यूक्लियोइड लिख लेते हैं और न्यूक्लियस भी कैन से। जो प्रोकैरियोटिक का न्यूक्लियस होता है वो भी जेनेटिक मटेरियल होता है उसके अंदर। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। दिस इज द जेनेटिक मटेरियल इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स। आपने कभी देखा होगा कि चाहे मूवीज में चाहे सीरियल्स में एक बाल भी जो आपकी कंघी वाला बाल होता है उससे आप डीएनए टेस्ट के लिए भेजते हैं और डीएनए फादर और मदर से मैच करता है, राइट? उससे हमारे फादर और मदर का पता लगता है। अगर हम अपना कोई हेयर का पार्ट या हम अपना कोई भी सेल, ब्लड सैंपल और अपने पेरेंट्स का सैंपल मैच करें तो आपका जेनेटिक मटेरियल आपके पेरेंट्स के जेनेटिक मटेरियल से मैच करेगा। दैट इज डीएनए। आपके हर सेल के अंदर डीएनए होता है। आपके हर सेल एक एबिलिटी रखता है कि आपके डीएनए की जो कैसे बताऊं, डीएनए के जो नंबरिंग होती है, आप ऐसे समझ लो, लाइक आपके अंदर, आपके डीएनए के अंदर ऐसे वो होते हैं, चेन्स होती हैं, तो उसकी नंबरिंग आपके पेरेंट्स की नंबरिंग से मैच करती होती है। या वैसे हम आपके डीएनए को पता लगाते हैं कि आपके पेरेंट्स का डीएनए और आपका डीएनए सेम है, इट मींस यू आर अ चाइल्ड ऑफ दैट पेरेंट। ओके, आपने मूवीज में देखा होगा ना, डीएनए टेस्ट भेजते हैं। सो दिस इज डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ अ सेल जो आपके ब्रेन ऑफ सेल में, मतलब न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ सेल, दैट्स व्हाई न्यूक्लियस इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल। ये चीज भी समझिए, आपके डीएनए आपके सेल के अंदर होता है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर होता है, और न्यूक्लियस मतलब आपका पूरे बॉडी का फंक्शनिंग ही न्यूक्लियस संभाल रहा है। इट मींस ब्रेन है सेल, राइट? आपके डीएनए आपके फादर से, आपकी मदर से आपके अंदर आते हैं। आपके फादर और आपकी मदर दोनों का डीएनए आपके अंदर होता है, ठीक है? आपका आप जैसे भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, आपका बोलने का तरीका, कई बार आपकी फेस, आपका हैंड्स, कई बार आपका गेस्चर आपके पेरेंट्स से मैच करता है। मम्मी से नहीं करेगा तो पापा से कर लेगा, कई बार मिक्सिंग करेक्टर आ जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कि आपके अंदर वो करेक्टर आ कैसे रहे, फ्रॉम डीएनए। ओके, सो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड is your DNA. Second thing, DNA contain करता है आपका न्यूक्लियस. It is the brain of the cell. Okay, so this is all about your nucleus. A small thing about your nucleus. Okay, समझ आया कि न्यूक्लियस, why nucleus is known as brain of the cell? क्योंकि मेन जेनेटिक मटेरियल आपका न्यूक्लियस के अंदर होता है. So दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. मैंने अभी तक आपको ये बताया कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस क्या होता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या होता है. हमने कुछ बातें भी करी और मैंने आपको ये भी बताया कि आप अपने माइंड में ये चीज कैसे रख सकते हैं, ये चीजें. ओके, सो जितना भी आज का काम हुआ है और पिछले 2 लेक्चर्स का काम हुआ है, मैं एक बार आपको गो थ्रू कर देती हूँ. सबसे पहले हमने लेक्चर 1 में हमने इंट्रोडक्शन किया सेल का. हमने ये देखा कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, हमने ओवरव्यू ऑफ सेल देखा. फिर उसके बाद सेकेंड लेक्चर में भी हमने ओवरव्यू देखा, हमने सेल साइज के बारे में बात की, शेप के बारे में बात की. अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज उनको कवर कर लीजिए. आज मैंने वैसे फ्रेश टॉपिक स्टार्ट किया था, तो आप ये वाला लेक्चर अभी के लिए तो आप चला सकते हैं, लेकिन आप अपना बैकअप जरूर क्लियर कीजिए
ताकि आपका कोई भी टॉपिक ना छूटे। आज मैंने आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में बताया, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में बताया। प्रोकैरियोटिक सेल को ड्रॉ करके बताया, उसमें कुछ मेन पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियस, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हर चीज प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होती। राइबोसोम बताया, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री होती है सेल की। उसके बाद मैंने फिर आपको न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। Have a nice day. And one more thing, if you want to join our one-on-one mentorship, please contact the number below in description. Okay, thank you.